हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। हाँ दोस्तों, एमपीएनएचएम स्टाफ नर्स एंड एएनएम के लिए आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 30 और 31 जुलाई को, उसका ऑफिशियल आंसर की आप सबने देख लिया होगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन रेस करने के लिए एक समय सीमा दी गई थी कि उस समय सीमा में आप ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, ऑप्शंस में गड़बड़ी है, तो आप अपना ऑब्जेक्शन रेस कर सकते हैं ऑफिशियल पोर्टल पर। अब दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है कि रिजल्ट कब तक आएगा, आगे क्या प्रोसेस होगी, क्या अपडेटेड आंसर की कब तक आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम डिटेल में ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। एंड दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पे मैं सारे पीडीएफ, सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस, सारे अपकमिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन अपलोड कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। तो दोस्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे के वीडियोस के सारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको जो समय दिया गया था 5 अगस्त से 12 अगस्त दोपहर 4 बजे तक, मतलब कल दोपहर 4 बजे तक का आपके पास समय था ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। एंड लगता है आपने काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने, जैसा एक मैंने फेसबुक ग्रुप भी बना दिया था एंड आपको बार बार मैंने इंटीमेशन दिया था कि आप ऑब्जेक्शन जरूर रेज करें, एल्स आपके आंसर्स चेंज नहीं होंगे एंड फिर आपकी मार्किंग जो आंसर की एनएचएम ने प्रोवाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो दोस्तों, अब आंसर अब फाइनलाइज हो गया है, आपने चैलेंज कर दिया है। अब चैलेंज करने के बाद, जैसे ही आप चैलेंज करते हैं उसके बाद एक रिव्यू कमेटी होती है। क्या होता है दोस्तों? रिव्यू कमेटी होती है। वो क्या करेगी, आपने जो भी प्रूफ दिया है कि किसी बुक का रेफरेंस दिया होगा, या किसी आपने जो जीएनएम बीएससी नर्सिंग में कुछ नोट्स बनाए होंगे, जो पढ़ा होगा कॉलेज में, वहाँ का कुछ रेफरेंस दिया होगा, आपके पास कुछ नोट्स होंगे, वहाँ का रेफरेंस दिया होगा, आपने इंटरनेट से कहीं चीज़ का रेफरेंस दिया होगा कि इंटरनेट पर तो ऐसा लिखा है, तो उन सब चीज़ों को वो रिव्यू करेंगे। यदि आपने टोटल, जैसे आपने देखा था सीएचओ में दोनों शिफ्ट के मिला के 9 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन हुआ था। ठीक है, और 9 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चंस में फिर आंसर्स चेंज हुए थे। बाकी क्वेश्चंस में उन्होंने बोला था नहीं करेक्ट है, और उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, सिर्फ डायरेक्टली करेक्ट नहीं बोला था, एक्सप्लेन भी किया था। तो यदि मान लो अभी आपने कुछ क्वेश्चंस को ऑब्जेक्ट किया है, तो अब वो रिव्यू कमेटी सारे जितने 10 15 20 जो भी क्वेश्चंस होंगे उन्हें रिव्यू करेगी। रिव्यू करने के बाद आपके पास फाइनल आंसर की आएगी। अब दोस्तों, फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है? जैसे दोस्तों 12 तारीख, कल लास्ट डेट था, कल थर्सडे था, गुरुवार, आज शुक्रवार, शनिवार रविवार छुट्टी होती है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वेनसडे टू थर्सडे तक, मतलब 19 से 20 तारीख तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका आंसर की फाइनल आंसर की आ जाएगा। उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें दिया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऑब्जेक्शन रेज हुआ, किस बेसिस पे ऑब्जेक्शन, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अलग अलग रीज़न दिए होंगे, बट वो कॉमन रीज़न निकालेंगे। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स ने रेस किया है, तो वो कॉमन ऑब्जर्वेशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्शन रेज हुआ, और उनका क्या रिव्यू है, तीनों चीज़ें वो मेंशन करेंगे उस लिस्ट में। और उनके रिव्यू के अकॉर्डिंग, यदि किसी क्वेश्चन का आंसर चेंज होना रहेगा, कोई क्वेश्चन कैंसिल, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल क्यों होते हैं? या तो क्वेश्चन ही गलत है, या आंसर्स में क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, ठीक है, या एक से ज़्यादा आंसर है। ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है, सभी कैंडिडेट्स को एक एक नंबर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, ये सब रिव्यू करने के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19 से 20 तारीख तक आपका आंसर की आ जाएगा। जैसे ही आंसर की आता है, वो नया अपडेटेड आंसर की उनके कंप्यूटर के डेटाबेस में ये फीड हो जाएगा। ठीक, तो अपडेटेड आंसर की फीड हो जाएगा। उसके बाद अपडेटेड आंसर की के बेसिस पे आपका नंबर कैलकुलेट होंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यदि 18 से 20 तारीख के बीच में यदि फाइनल आंसर की आ गया, तो 30 अगस्त तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, 30 अगस्त तक
आपका स्कोर कार्ड, आपके कितने नॉर्मलाइज मार्क्स है, आपके कितना कॉमन मेरिट रैंक है। तो दोस्तों आंसर की के बाद आपका स्कोर कार्ड आएगा, कॉमन मेरिट रैंक आएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। तो दोस्तों 30 अगस्त इस मंथ के एंडिंग तक, राखी के बाद तक आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा मैं ज़रूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपडेट आता है दोस्तों आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी दोस्तों अदर एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन जारी रखें, फॉर्म फिल करते रहें, ऐसा ना हो कि लास्ट डे निकल जाए। UPPSC UPCHO 3 से 4 दिन बचे हैं, उसके बाद लास्ट डे उसका निकल जाएगा। फॉर्म फिल करें एंड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी रखिए। यदि इधर सिलेक्शन हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हमारे पास और ऑप्शंस भी ओपन रहेंगे। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।